भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी अगर हम अपने माता पिता, अपने पत्नी पुत्र, अपने आचार्य मतलब गुरुदेव भगवान और द्वार पर आए हुए अतिथि, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे अननोन कोई भी, अगर इसका हम पालन पोषण न करें तो यू मस्ट अंडरस्टैंड माय डियर, वो इंसान जिंदा है ही नहीं, वो जीवित होते हुए भी मरे के समान है। जीवित सब समान सो प्राणी, वो मुर्दे के बराबर है। तीसरी बात, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में माँ बाप का इतना सम्मान क्यों है? मातृदेवो भव, सबसे पहले माँ, पितृदेवो भव, द्वितीय पिता। संसार में तुम्हारा हित चाहने वाला तुम्हारे पिता से बड़ा कोई नहीं। जिन लोगों के चक्कर में आकर हम अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, दे आर सेल्फिश, वो सिर्फ अपना काम निकालते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन हमारे पिता से बड़ा हित चाहने वाला हमारा कोई नहीं हो सकता। कभी कभी माँ भी ममता में आकर हमारी हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन पिता कभी हमारे गलत चीज में हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो विवेक का इस्तेमाल करता है। जो व्यक्ति माता पिता, ऐसे माता पिता हित करने वाले अपने पिता का और ममता बरसाने वाली अपनी माँ का अपमान करता है, वो जीवित नहीं है, वो जीवित होते हुए भी मरे के समान है। एक और बात मैं आपको बता दूं, हमें ये शरीर किसने दिया है? ये तन किसने दिया है? ये देवताओं ने नहीं दिया है। ये जो तन दिया है हमें, हमारे माँ बाप ने हमको दिया है। इसलिए इस पृथ्वी के 3 प्रमुख देवता हैं जो हमें दिख रहे हैं, जिनकी पूजा अनिवार्य है, जिनका सम्मान अनिवार्य है, जिनकी सेवा अनिवार्य है, वो है माता पिता और गुरु। ये 3 कभी भी हमारा बुरा नहीं करते, ये तीनों हमारा भला ही करते हैं। इन तीनों की आज्ञा का पालन करना, इन तीनों की सेवा करना, ये हमारी परम ड्यूटी है। हमारा शरीर देवताओं ने नहीं दिया है, हमें ये शरीर जो दिया है, जन्म जो दिया है, ये जन्म चाहे कर्म के अनुसार भगवान ने सब निर्धारित किया है, पर जन्म देने वाली हमारी माँ, जो कि पृथ्वी के समान विशाल है, जिसका पृथ्वी के समान विशाल हृदय है, जो ममता ही वर्षाती रहती है, उस माँ ने हमें जन्म दिया है। और उस माँ को देवता तो हमें बाद में मिलेंगे ना, भजन करेंगे तो देवता मिलेंगे, पूजा करेंगे तो देवता मिलेंगे, और कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो देवता मिलेंगे, लेकिन माँ जब जन्म ही न दे तो देवता मिलेंगे कैसे? मानव शरीर ही तुम्हें प्राप्त न हो तो भजन करोगे कैसे? वो जन्म देने वाली माँ, जिसने तुम्हें भजन करने का अधिकारी बनाया, जिसने तुम्हें तीर्थ जाने का अधिकारी बनाया, जिसने तुम्हें दान पुण्य करने का अधिकारी बनाया, ऐसी माँ का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, सद्गुरुदेव भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। एक और प्रमुख बात है, जैसे इस संसार में जन्म देने वाली हमारी माँ है, वैसे ही अध्यात्म में जन्म देने वाले हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं और जो दीक्षा देकर हमें भगवान की शरणागति करा देते हैं। तो जब दीक्षा मिलती है, जब वो हमें भगवान की शरणागति कराते हैं, तो जैसे ही शरणागति कराते हमारा एक जन्म हो जाता है, हम भगवान के हो जाते हैं, हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। इस पृथ्वी पर महान श्रेष्ठतम भगवान से संबंध स्थापित कराने वाले ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को आप स्वयं अगर संपूर्ण हैं, आप अगर बलिष्ठ हैं, आप धनवान हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी अगर इन तीनों का भरण पोषण आप न करें, इनकी भावनाओं का सम्मान न करें, इनकी सेवा आप न करें, तो निश्चित तौर पर यमलोक में हमको कठिन से कठिन दंड का भागीदार बनना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मवर्तत पुराण में श्री कृष्ण खंड में, श्री कृष्ण जन्म खंड में आप जब ये पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इन तीनों की चर्चा आपको सुनने को मिलेगी, जो मैंने अभी आपको बताई है। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबसे, दुर्लभो मानसो जन्म, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। डोंट प्ले विद योर सेल्फ।
आप अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिए। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर गुरुजी, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर रिलीजन, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो। तो अगर आप सम्मान करेंगे धर्म का, अगर आप अपना सम्मान करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपने माता पिता के मान सम्मान की लाज रखेंगे, अपने सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करेंगे।